नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि तुलसी की माला कब नहीं पहननी चाहिए। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की माला भी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। लोग इसे जाप करने के लिए या फिर गले में पहनने के लिए उपयोग करते हैं। तुलसी की माला पहनने से कई लाभ होते हैं। यह मन को शांत करती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है और भगवान से जुड़ने में मदद करती है। लेकिन तुलसी की माला पहनने के कुछ नियम भी होते हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। आज हम आपको इन नियमों के बारे में बताएंगे। ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी की माला कब नहीं पहननी चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन करने वाले लोग तुलसी की माला नहीं पहन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मांस और मदिरा का सेवन से तुलसी की पवित्रता खत्म हो जाती है। शौचालय में जाते समय तुलसी की माला नहीं ले जाना चाहिए। शौचालय को अशुद्ध माना जाता है और तुलसी की माला को पवित्र माना जाता है, इसलिए दोनों को साथ में रखना उचित नहीं है। प्रणय संबंध बनाने के दौरान तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए। प्रणय संबंध बनाने को भी अशुद्ध माना जाता है, इसलिए इस दौरान तुलसी की माला की पवित्रता खत्म हो जाती है। अश्लील या अशुद्ध कार्य करते समय तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए। अश्लील या अशुद्ध कार्य करने से भी तुलसी की पवित्रता खत्म हो जाती है। यदि आपके हाथ अशुद्ध हैं, तो तुलसी की माला को गंदे हाथों से छूने से बचें। हाथ अशुद्ध होने पर तुलसी की माला की पवित्रता खत्म हो सकती है। यदि आप तुलसी की माला का उपयोग जाप के लिए भी करते हैं, तो जिस तुलसी की माला से आप जाप करते हैं उसे कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। धारण करने वाली और जाप करने वाली दोनों ही तुलसी की माला अलग अलग होनी चाहिए। तुलसी की माला कौन पहन सकता है? वैसे तो दोस्तों, तुलसी की माला हर कोई पहन सकता है, लेकिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के उपासक लोगों को तुलसी की माला पहनना विशेष रूप से लाभकारी होता है। तुलसी की माला पहनने से कई लाभ होते हैं। यह मन को शांत करती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है और भगवान से जुड़ने में मदद करती है। तुलसी माला के क्या नुकसान हो सकते हैं, अब हम इस बारे में बात करेंगे। वैसे तो तुलसी माला धारण करने के कोई भी नुकसान नहीं होते हैं, इससे आपको केवल लाभ ही लाभ होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। यदि आप तुलसी की माला धारण करने के बाद मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप तुलसी की माला धारण करने के बाद गंदे हाथों से माला को छूते हैं या फिर माला के साथ शौचालय में जाते हैं तो आपको नुकसान हो सकते हैं। इससे आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तुलसी की माला एक पवित्र वस्तु है। इसे दान करने से कई लाभ होते हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको तुलसी की माला से केवल लाभ ही लाभ होगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी की।